हेलो हेलो हेलो। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। सम टू एन टर्म ऑफ अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो एक सीरीज़ है उसका सम करेंगे। मतलब हम जो सीरीज़ का मतलब ये क्या होता है, कोई सीक्वेंस में प्लस लगा दो बीच में साइन तो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। फिर उसको अपन को ऐड करना है कुल मिला के। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा है 2 4 8 16 32। ठीक है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। मतलब मैं 1 2 3 4 5 नंबर लेके चलता हूँ आपके सामने। अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्या बताया था आपको कि जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिनका कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। जैसे ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव लगातार टर्म है, वो एक के बाद एक, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है, एक के बाद एक। तो इनका रेशियो चेक करो एक बार। तो जैसे A1 टर्म है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो 4 में मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 2। 8 में 4 का डिवाइड करूँगा तब भी कितना आएगा 2। 16 में 8 का डिवाइड करूँगा तब भी कितना आएगा 2। और 32 में 16 का डिवाइड करूँगा तब भी कितना आएगा 2। मतलब एक रेशियो जो है वो मतलब एक फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, मुझे इसका सम करना, बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन। तो ये सीरीज बन गई। ठीक है, तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का मुझे क्या करना है, मतलब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है इसका मुझे सम करना है। ठीक है, अब सम करना है तो इसका मुझे रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ पे उसको बोल रहा हूँ एस एन। ठीक है, इसका मुझे सम करना है एक बार, तो मैं सम करता हूँ इसका। तो कितना आएगा, ये आएगा 48, ये आएगा आपके पास 48 प्लस 56, 56 और 4 60, 60 और 60 में 2 ऐड किया, 60 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 62। ठीक है, तो हमने इसका सम कर लिया। अभी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5। तो इसी में आपने क्या किया, सिंपल से ऐड कर लिया। 32 में 16 ऐड कर लिया, फिर 8 का ऐड कर लिया, 4 कर लिया, 2 कर लिया। सपोज दैट ऐसे नंबर होते हैं 100 तक, 100 तक, तब क्या करते, तब ऐसे ऐड करते रहते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और ये तो 100 छोड़ो, आप तो मान लो सपोज दैट 1000 तक टर्म होते हैं, तब क्या करते, करते करते ही पूरा दिन निकल जाता आपका। ठीक है, तो अब देखो करना कैसे, ऐसे नहीं करना इनको। सम को, सम के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आया कैसे वो मैं बताता हूँ, और उसके एप्लीकेशन भी अपन क्वेश्चन के थ्रू यूज़ करेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन में मैं 5 टर्म की बात करूँ, 1 2 3 4 5। अब इसका टर्म कितना आ गया 62 आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कॉमन रेशियो चेक किया मैंने, कितना आया R इज टू 2 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ सीक्वेंस में, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसी वाली की। इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ मैं एक बार। इसमें मैं क्या करूँ, दोनों साइड, बोथ साइड, LHS साइड RHS साइड 2 ऐड, मतलब ये जो 2 आया ना कॉमन रेशियो, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखना क्या करूँगा मैं, 2SN। अच्छा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई भी नंबर में LHS और RHS में सेम नंबर मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसमें 2SN ऐड किया, इसमें भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32 और 32 64 हो गया ये। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँ, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 - 1। इक्वेशन 2 में से 1 को मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट। तो ऐसा करने के बाद 2SN माइनस SN कितना हो गया आपका -SN। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 2SN - SN इज इक्वल्स टू, देखो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 8 से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, 16 16 सब्ट्रैक्ट हुआ, 32 से 32 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बचेगा क्या 4 और, तो यहाँ तो क्या बचेगा 4 से 4 तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 64। तो देखो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये पहले लिखेंगे ना अपन, 64 बचेगा एक तो, ठीक, कितना बचेगा 64। ठीक है, और यहाँ लास्ट में क्या बचेगा -2। ठीक, अब देखो 64
मैंने क्या किया यहाँ पे 32 का डबल किया यहाँ पे, ठीक है 64 और यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ एस एन। यहाँ क्या बचेगा 2 - 1, यहाँ क्या बचेगा ओनली 1, यहाँ क्या बचेगा 62। तो यहाँ से एस एन कितना आ गया 62। और मैंने वैसे भी कैलकुलेट कितना किया था 62 कैलकुलेट किया था पहले भी, ठीक है। तो आपने क्या बात नोट की, आर इज इक्वल टू 2 है, यानी कि आर की वैल्यू है जो 1 से बड़ी है, सिंपल सी बात है। तो 1 से बड़ी है तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। मान लो आर की वैल्यू 1 होती, सपोज दैट आर 1 होता, मैं जनरल टर्म कैसे लिखता हूँ, कोई भी एस एन का जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है, ए इंटू ए आर 1 प्लस ए आर 2 ऐसे लिखा जाता है। मैं प्लस लगा रहा हूँ क्योंकि मैं सम कर रहा हूँ। मतलब सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, ए कॉमा ए आर 1 कॉमा ए आर की पावर 2 कॉमा ए आर की पावर 3 कॉमा ए आर की पावर 4 डैट डैट डैश ए आर की पावर n-1। ये पहले मैंने वीडियो में आपको समझाया है, पहले वाले वीडियो के अंदर। अब a प्लस ए आर 1 प्लस ए आर 2 प्लस, मैं डैट डैश करके लिख रहा हूँ, प्लस a इंटू आर की पावर n-1। ये तो होती है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ जीपी। तो जीपी का जनरल एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ, बीच में प्लस का साइन लगा के मुझे समझना है। अब आर की सॉरी यहाँ पे क्या, आर की पावर 1 आर की पावर 2, आर की वैल्यू 1 होती, सपोज दैट आर की वैल्यू 1 होगी, तो ये इसका मतलब ये एस एन कितना होता मुझे बताओ, ए प्लस ए, अब ए इंटू 1 की पावर 1 प्लस ए की पावर 1 की पावर 2 प्लस ए की पावर 1 की पावर n-1, यानी कि 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा 1 ही आएगा। तो ये एक्चुअली आता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और ये कहाँ तक चलता जाता है, जितनी टर्म्स हैं एन टर्म्स तक। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एस एन इक्वल टू क्या होता, ए इंटू एन, ये तो होता, यानी एन ए या ए एन, एक ही बात है। लेकिन आर की वैल्यू 1 ना हो के आर की वैल्यू क्या है 2, मैंने यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल भी लिया था 2, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे 62 आया, मतलब ये बात समझ में आ गया, पॉजिटिव आया मेरे पास, कैसा आया पॉजिटिव रिजल्ट, ये बात समझ में आ गई अब। अच्छा, आर की वैल्यू लेस देन, अब आर की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है नहीं, तो मेरे पास कैसा है पॉजिटिव। अच्छा, आर की वैल्यू लेस देन आ गया तो कैसा रिजल्ट आएगा, आर की वैल्यू ये 2 से बड़ी 1 से छोटी होगी, मान लो 1 से छोटी, 0 भी हो सकती है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये सोचो अब आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मैंने ये क्या किया यहाँ पे, आर की वैल्यू 2 ली थी 1 से ज़्यादा, और मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। सपोज दैट आर की वैल्यू मैं लेके चलता हूँ, कोई सीरीज़ लेके चलता हूँ मैं, जैसे मैं आर की वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ पे तो 1 से बड़ी है ना 2, भाई ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था 1 से बड़ी थी, यहाँ पे अभी मैंने जनरल एक्सप्रेशन आपको समझाया था, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 थी। अब मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार आर की वैल्यू एक बार छोटी लेके चल रहा हूँ, और इसी मेथड से करूँगा, देखना आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये चेक करते हैं, ठीक है। जो जैसे सपोज कोई अपन एक सीक्वेंस में बोलता हूँ 3,3/2 या 3/4 है, ठीक है। ये मतलब 3 ही नंबर लेके चल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर ये सेकंड है, और इससे पहले जो एग्जाम्पल समझाया था ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 लेके चला था मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब इसमें समझाता हूँ, जैसे ये 3 टर्म है 1 2 3, हमें इसे ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना, सिर्फ 3 ही टर्म है। अब वही करेंगे एस एन, पहले मैं इसको एस एन बोल रहा हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू ये टर्म है, इसको आप ऐड करो नॉर्मल। अब ऐड कैसे करोगे, एलसीएम लोगे इसका, 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आया। अब देखो 4 एलसीएम आया तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 है, तो 4 से 4 थी 12, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आएगा, 2 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा। एलसीएम आई होप लेना आता है, उसको कैलकुलेट करना आता है आपको फ्रैक्शन को, यहाँ पे जाएगा प्लस का 3। तो ये ओवरऑल रिजल्ट कितना आया 18, 2 12 6 18, 18 3 21। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको तो अपन सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आया ये, ठीक है। तो 1 से छोटी हो बड़ी हो बराबर, मतलब रिजल्ट ऑलवेज कैसा आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है सब में, ठीक है। अब देख लेंगे कोई आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है।
अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते एक बार, यहाँ तक का इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ इसको मैं। ये तो मैंने सम निकाला है यहाँ, तो क्या निकाला है, सम। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो r इज टू कितना था यहाँ पे r निकाल लो एक बार। अच्छा देखो r इज टू क्या था, हाफ था। हाफ कैसे, 3/2 में 3 का डिवाइड करोगे, 3/2 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 3 2 6, यानी कि 3/6 यानी कि हाफ। तो अब क्या कहते हैं, रिजल्ट कितना आया, हाफ। रिजल्ट क्या, r की वैल्यू आई हाफ। अब उस हाफ का क्या करना है, बहुत साइड क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। ऐसे तो किया था ऊपर वाले में भी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अच्छे से देख रहे हैं एक बार, 3 बाय एस एन इज टू क्या है, 3 + 3/2 + 3/4, 3 टर्म लेके चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बहुत साइड में हाफ का मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे भी हाफ का मल्टीप्लाई करूँगा, हाफ इंटू एस एन। ये बस समझ गया आपको, हाफ इंटू एस एन इज टू, यहाँ पे भी हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 होगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/8। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगेन वही काम करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट मैं कर दे रहा हूँ। तो देखो हाफ में से, हाफ एस एन में से एस एन जाएगा तो माइनस का हाफ एस एन बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, वही काम। 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट होगा, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, 3/8 या 3/8 बचेगा ना। सेकंड में फर्स्ट करें तो पहले सेकंड वाला तो टर्म लिखेंगे 3/8, और यहाँ क्या बचेगा, -3। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि इसको फिर सिंप्लीफाई किया अगेन, 8 3 × 24, एलसीएम ले लो अगेन, 8 3 × 24, मतलब लिख देता हूँ एक बार, अपॉन में 8 1 8, और यहाँ क्या जरा माइनस का हाफ एस एन, यहाँ पे माइनस का हाफ एस एन इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा 21, माइनस का 21/8। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कट गया, और देखो नीचे से नीचे वाला काट सकता हूँ, 2 1 2 2 2 4 8। अभी भी आंसर कितना है, 21/4। एस एन के आंसर कितना आया, 21/4। इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि रिजल्ट कैसा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, 1 के बराबर आया, 1 से बड़ा 1 से छोटा। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन जब आर की वैल्यू 1 होगी तो एस एन इज इक्वल टू क्या कर देना आपने, एन इंटू ए कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, जब एस एन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट पेज में करके बता रहा हूँ आपको एक बार, तो जब r इज इक्वल टू 1 है तब तो एस एन इज इक्वल क्या आता है, एन इंटू में ए। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू फर्स्ट टर्म, तो ऐसा आ जाएगा जब r इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब r इज इक्वल टू, मतलब r की वैल्यू जब 1 से बड़ी है 1 से छोटी, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला तो चाहिए ना हमें, वो तो मैंने कैलकुलेट करना सिखाया कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऐसे तो बार बार करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो उसको करने के लिए क्या करना हमें, तो देखो बिल्कुल ईजी है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ए पी का, सॉरी इसका जी पी का। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ, एस एन इज इक्वल टू, ये तो आर इज इक्वल टू 1 के लिए था ये वाला फॉर्मूला। अब एस एन, अब मैं लिख रहा हूँ आर ग्रेटर देन 1, आर लेस देन 1 के लिए। तो पहले एक काम कर रहा हूँ, मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने तभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था आपको। अब मैं एक जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला तो होना चाहिए आपके पास एक, ए प्लस, हम बीच में प्लस लगाएंगे, सम कर रहे हैं, ए प्लस, नेक्स्ट टाइम क्या आती थी, ए इंटू आर की पावर 1 आती थी ना यहाँ पे, फिर ए की पावर आर की पावर 2, फिर ए इंटू आर की पावर 3, फिर डेट 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 डेस, लास्ट टर्म क्या आती है, एन टर्म ए इंटू आर की पावर n-1, यही आता था आपके पास। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। ऐसे मैंने किया था, वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फिर क्या करता मैंने नेक्स्ट स्टेप में, इस फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ क्या किया था, बोथ साइड, मतलब इसमें LHS साइड और RHS साइड में क्या किया मैंने, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई किया था, नहीं कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई किया सेकेंड टर्म में। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको, तो मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पे। तो r, तो लिख देता हूँ एक बार, r, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करो, r इंटू एस एन, यहाँ पर करोगे तो a इंटू आर, यहाँ करोगे तो r की पावर 1 ऑलरेडी है, एक और r से मल्टीप्लाई हुए तो a की पावर r की पावर 2 जाएगा, प्लस
यहाँ पे पावर इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इंटू आर की पावर n-1 है, एक और r ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ एक बार क्या करना है मेरे को। यहाँ पे इसको समझने के बाद मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई किया आर आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किया आर पहले से ऑलरेडी था, एक पावर इंक्रीज होगी, मतलब पावर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे तो पावर इंक्रीज होगी, एक पावर है n-1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं a इंटू आर की पावर n-1 है, ठीक है, इंटू में एक आर को कर रहा हूँ। तो यानी कि बेस इक्वल है आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी। तो n-1 प्लस 1 करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा a की पावर प्लस सॉरी a इंटू आर की पावर n ही तो बचेगा, ये तो बचेगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो अभी बताया था वहाँ पे टर्म्स कटेंगी, ए से ए आर से आर कटेगा, ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कटेगा, सब कट जाएंगे। इससे पहले क्या टर्म रही होगी, a इंटू आर की पावर n-1 होगी ना यहाँ पे, उससे ये भी कट जाएगी। अब क्या बचेगी लास्ट में, यहाँ तो बचेगा यहाँ पे आर एस एन माइनस एस एन, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका a इंटू आर की पावर n माइनस ए, ये तो बचेगा a। तो ये बात समझ में आएगी। यहाँ पे एस एन कॉमन, अंदर क्या बचा r-1, a कॉमन यहाँ से आर की पावर n-1, एस एन इज टू क्या आ गया आपके पास, एस एन इज टू आ गया a इंटू आर की पावर n-1, आर की पावर n-1 पावर में ये है आर की पावर n-1, ठीक है, आर की पावर n- सॉरी एक सेकेंड पावर में नहीं है, ये आर की पावर n, और ये एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है यहाँ पे दोबारा देखने के बाद एस एन इज टू, यहाँ से मैंने a कॉमन लिया था ना ऊपर वाले टर्म से, तो यहाँ क्या बचा था आर की पावर n, और यहाँ पे -1 है, पावर में नहीं अलग है। अब ये इसको मल्टीप्लाई में किया था r-1, इसको नीचे लेके आओ r-1। तो ये जो फॉर्मूला बन के आया, ये जो आपके सामने जो फॉर्मूला रेडी हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, r ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला है ये। r की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी, ठीक है। अब देखो r की वैल्यू 1 से 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो आप, जैसे कुछ भी आपके मन में आई जो, जैसे मैं पुट करनी 10, तो यहाँ पुट करेंगे r की वैल्यू 10 की पावर मतलब टर्म है 5, तो 10 की पावर 5 -1 यानी कि पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, अपॉन ये भी कैसा आएगा r10-1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे मुझे r की पावर n-1, अब r की जो वैल्यू लेस देन 1 हो, तो कुछ नहीं करना, मेरे क्या करना है, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालो, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालो, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था ना आपको, ये वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या किया था, यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन था, यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन था, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया था, मतलब इसके नीचे लेके गया था ना इसको, तो उस नेगेटिव से नेगेटिव से कैंसिल आउट किया था। ऐसे करो, इसमें भी नेगेटिव यहाँ से कॉमन लो, नेगेटिव यहाँ से कॉमन लो, तो एस एन इज टू क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेके नीचे से तो हो जाएगा 1 - r, और ऊपर क्या हो जाएगा, e तो एज इट इज क्या हो जाएगा 1 - r की पावर n, और जो नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे तो कट करके मैंने पॉजिटिव कर दिया, ये हो गया r की वैल्यू लेस देन 1 के लिए, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक। अब सपोज दैट ये नंबर आपका, मैं बोलूँ कि n की वैल्यू जो है, जो n है यहाँ पे, इसे सपोज दैट कि आपसे सम होगा कि 100 टर्म्स का सम करके बताओ, 200 का करके बताओ, मैं बोलूँ यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, कितनी हो जाए, n की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे सीक्वेंस चल रहा है a AR1 + AR ऐसे चलते जा रहा है, यहाँ पे लास्ट में क्या बोल दिया मैंने, इनफाइनाइट टर्म चल रही है ऐसे यहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म्स। तो उसका सम कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करना आप कि यहाँ पे मैं फॉर्मूले में एस एन इज टू, जैसे मैंने फॉर्मूला लिया a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ठीक है। r की वैल्यू कैसी यहाँ पे लेस देन 1 है, और यहाँ पे कैसी r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए आप थोड़ी देर के लिए कि इनफाइनाइट टर्म्स तक होगी यहाँ पे, तो मैं r की पावर इनफाइनाइट लगाऊँ,
यहाँ पे सॉरी एन की जगह एन की वैल्यू क्या लगाऊँ मैं, इनफाइनाइट। तो किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट होगी, किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट होगी, तो मैं लिख के बता रहा हूँ एन की वैल्यू क्या, यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एन की वैल्यू ये है इनफाइनाइट, ये बात समझ में। अच्छा, अब इनफाइनाइट है तो नंबर बहुत बड़ा टर्म हो जाएगी, ठीक है। और किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट हो, एन की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की, नीचे वाले की, कि आर की वैल्यू क्या एक से छोटी है। तो एक से छोटी है मतलब बहुत ही छोटा नंबर है आर, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कैसे, पूरा रिजल्ट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एन इज टू ए, ये तो जीरो मतलब 1 माइनस जीरो तो 1 बचेगा ना, तो ए इंटू 1 यानी कि ए अपॉन 1 माइनस आर। ये कब, जब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो मैं भी लिख देता हूँ इनफाइनाइट, ये कितना है, इनफाइनाइट। मतलब क्लियर दिखाता हूँ यहाँ पे, एस इनफाइनाइट है, क्या है, एस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो आर की वैल्यू जो ऊपर था, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे, तो आर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी आर की वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे आता है 100, तो 100 की पावर इनफाइनाइट, तो ये रिजल्ट जीरो ना होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी जगह इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट। आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, क्योंकि आर की वैल्यू जो है एक से छोटी है, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में। मैं बोलना चाहूँगा कि 0 से लेके के बीच में कोई वैल्यू हो तो यहाँ पे रिजल्ट कैसा आएगा, पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। एन की वैल्यू जो इनफाइनाइट हो गई, तो ये वैल्यू ही क्यों ली हमने, ये वाली वैल्यू जीरो क्यों गई और ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट क्यों हुई, मतलब क्योंकि यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको कि आर की वैल्यू क्या एक से छोटी है। मान लो जैसे मैंने हाफ की वैल्यू बताई, आर की वैल्यू हाफ होती यानी 0.5, यानी हाफ होती मान लो, तो हाफ का मतलब वैल्यू कितना होता है, 0.5। यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ सपोज दैट, तो कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि ये 0.25 हो जाएगा। पहले कितना था, हाफ, तो 0.5 था, अब और भी छोटा हो गया ना, छोटा होता जा रहा है। फिर मैं इसका और एक बार क्यूब कर दूँ तो 1/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो और छोटा नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि बहुत छोटा होता जा रहा है नंबर, ये समझ में आ गया। तो नंबर छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, लास्ट में इनफाइनाइट कर दो तो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, तो इसलिए मैंने इसको जीरो किया था। समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ये एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और समझाता हूँ। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके सामने, जैसे फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। अब क्वेश्चन है फाइंड, अब मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए, फॉर्मूलाज कैसे आए, एंड उसका अब यूज़ करना सीखेंगे मैं, उसके एप्लीकेशंस ऑफ द जीपी। 5,25,125, ठीक है। अब बस इजी है, आपने करने के बस वैल्यू करनी है फॉर्मूलाज में। अच्छा देखो, फाइंड द 10th टर्म और nth टर्म बताना है। तो ए कितना गिवन आपको, 5, ये होता है फर्स्ट वाला टर्म। कॉमन रेशियो क्या करेंगे आप, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को डिवाइड करके देख लो। अच्छा सबको चेक करना है एक बार, 25 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 5। 125 डिवाइड बाई 25 कितना हो गया, 5। तो आर कितना आ गया आपका, आर आपके पास आ गया 5, ठीक है। अब आपने A10 निकालना है। A10 कैसे निकालते हैं अपन, A इंटू आर की पावर n-1 वाला फार्मूला। तो n कितना है, n 10, 10 में से बन गया तो 9, ठीक है। A कितना आपके पास 5, मतलब मैंने फार्मूला लगाया भाई an का, an इक्वल्स टू A इंटू आर की पावर n-1। तो अब n की जगह 10 पुट करना है, क्योंकि 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A10 इक्वल्स टू A इंटू आर की पावर n-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9, A की पावर A इंटू आर की पावर 9। तो 5 इंटू आर कितना आपका 5, तो 5 की पावर 9 है, तो 5 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, या फिर एक काम करो 5 इंटू 5 की पावर 9 है, तो दोनों बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और रिजल्ट 5 की पावर 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब इसको एक्सपेंड कर लो आप, 5 को 10 टाइम, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 टाइम लिखना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा। बट आप तो यहीं छोड़ देना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट जैसे nth टर्म लिखना आपने, क्या लिखनी है nth टर्म। तो a n इज टू क्या आएगा आपके पास,
ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, ये तो होती है nth टर्म। ए कितना है यहाँ पे, ए कितना है 5 इंटू आर कितना है 5 की पावर n माइनस वन। अच्छा n के टर्म में आंसर देना है, तो ए एन इज टू कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 और 5 n माइनस वन, बेस इक्वल पावर ऐड कर दो, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे माइनस वन कट जाएंगे तो 5 और रिजल्ट क्या आएगा 5 पावर n। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो एन 10 टर्म क्या आ गई आपके पास 5 पावर 10, nth टर्म क्या आ गई 5 की पावर n। ये हमारा आंसर है। ठीक है, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, बाय, टेक केयर।